सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू ट्रेडिंग वीडियो जहां पे हम बात करेंगे 2025 में जो स्ट्रैटेजी होता है उसको मास्टर कैसे करें और जो परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर होता है एंड चार्ट खुद ही बताता है हमें कि आराम से पेशेंटली वेट करो मेरे लेवल्स का एंड फिर तुम एंट्री लो ताकि तुम्हारा लॉसेस भी ना हो बट लॉसेस होते हैं। सो ये सारी चीजों का मैं अच्छे से क्लैरिटी प्रोवाइड करूंगा वीडियो में, कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझा पाऊं। और आज वो वीडियो पे चलते हैं एंड ये 2025 का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है मेरे हिसाब से एंड अब तक का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में काफी सारी चीज कवर करूंगा मैं। सो आ जाओ स्क्रीन पे चलते हैं, ज्यादा लेट नहीं करे और डॉलर कंपनी चैनल में आपका स्वागत है। आ जाओ स्क्रीन पे। ओके, सो आ जाओ भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, तो ये है गोल्ड। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ये गोल्ड का। ठीक है, वन डे पे चलते हैं पहले। क्या रैली कर रहा है भाई गोल्ड, नेक्स्ट लेवल रैली कर रहा है। इसके बाद ये आया था 2024 अक्टूबर। इसके बाद जो मार्केट रैली करना स्टार्ट किया है ना, ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। उसके बाद ये बाप रे बाप, पूरा ऊपर ही ऊपर, मतलब हैंकर टाइप से बुलिश है। 3,000 चल गया है। मेरे को तो लग रहा है कि इस साल मतलब 3,500 4,000 चल जाएगा, मे बी 4,000 प्लस चल जाए गोल्ड। कोई भरोसा नहीं है गोल्ड का क्योंकि बहुत बुलिश है गोल्ड फिलहाल तो। एंड मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा ही समझा जाता है। अब मार्केट बुलिश है तो हमें सेल ट्रेड्स फाइंड करना है, कर सकते हैं बट छोटे टाइम फ्रेम में। बट अगर ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में ट्रेड करा जाए तो सेल ट्रेड के बजाय बाय ट्रेड्स फाइंड करो क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है इस वजह से। ठीक है, तो आ जाओ, ये गोल्ड का चार्ट और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि आज क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। यहाँ पे कवर करेंगे पहले मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग डेली बायस। ठीक है, उसके बाद कवर करेंगे कि एंट्री प्लान। उसके बाद एस एल टी पी, दैट्स इट। बस इतना ही समझना है, इतने ही। ठीक है, भाई नींद आ गया। रात का 10 बज रहा है, 10 बजे वीडियो बना रहे हैं हम। खैर ठीक है, मतलब बस ये सभी चीज़ें हैं जो कि कवर करना है। ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा होगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, डेली बायस, एंट्री प्लान, एस एल टी पी, ये चार चीज़ को माइंड में रखना है, ये चार चीज़ को मास्टर करना है। और ये मास्टर जैसे ही हो गया, समझ लो कि धीरे धीरे कंसिस्टेंसी वाइज तुम्हारा प्रॉफिट्स आने लग जाएंगे, ट्रेड्स तुम्हारे साइड जाने लग जाएंगे। एंड रिमेंबर ऑलवेज कि करना वही है जो कि मतलब कि चार्ट में दिख रहा है। मेरा एक वॉलपेपर है, ये दिखाता हूँ, देखो वॉलपेपर देखो क्या लिखा है। ट्रेड व्हाट्स हैपनिंग, नॉट व्हाट यू थिंक इज गोना हैपन। मतलब ट्रेड तुम वही करो जो तुमको दिख रहा है चार्ट में। तुम ये सोच करके ट्रेड मत करो कि हम जो सोच रहे हैं वो होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब कि हम समझ रहे हैं कि ये यहाँ पे आ जाएगा, हम एंट्री ले लेंगे, ऐसा चल जाएगा। ऐसे नहीं होता है। मतलब यहाँ पे ये होने वाला है तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और ऐसा चल जाएगा। ये ऐसे मतलब ऐसे नाकाम नहीं करता है। ट्रेडिंग हमेशा प्रीवियस हिस्ट्री को देख करके ही काम करता है। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि ट्रेडिंग का सही तरीका यही है कि प्रीवियस हिस्ट्री को माइंड में रखते हुए ट्रेड करें। ठीक है, जो चीज़ हमें दिख रहा है उसको रिपीट करता है मार्केट कैंडल्स, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना एंट्री प्लान्स करें। ठीक है,
तो चलो आ जाओ चार्ट पे, और ये है, ठीक है। ये ठीक है, ये है मार्केट स्ट्रक्चर। पहले बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इसको लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, मार्केट बुलिश है, ठीक है, 100% बुलिश है, ठीक है। अब 4 आवर पे चलो, 4 आवर पे चलो, क्या दिख रहा है, 25 तारीख। चलो लो ये ले लेते हैं, लोएस्ट, ठीक है। लोएस्ट मतलब 25 फरवरी, ठीक है। 25 फरवरी से मार्केट कंटिन्यू बुलिश है। यहाँ पे हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया था, बट 24 को, 24 है ना, 24 फरवरी, हाँ 24 को रिट्रेसमेंट दिया था। बाकी फिर ये 25 नहीं, गलत बता रहा है, 28 फरवरी, सॉरी 28 फरवरी, ठीक है। 28 फरवरी, 28 फरवरी से ये कंटिन्यू बुलिश है, ठीक है। एंड 24 फरवरी को ये हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया था, मतलब हल्का नहीं, बहुत ठीक ठाक रिट्रेसमेंट दिया था। यहाँ पे देखो 1200 पिप के अराउंड ये रिट्रेसमेंट दिया था, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब ये 1200 पिप्स रिट्रेसमेंट दिया है, और फ्यूल कलेक्ट करने के बाद ये कितना मूव किया है, 2537 पिप्स कैलकुलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा है तो ये देखो, ठीक है, और एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। 255.0, इसका मतलब 2550, मतलब वो राउंड फिगर 2500 पकड़ सकते हैं। 2500 के अराउंड ये मतलब मार्केट मूव किया, मतलब 1200 रिट्रेसमेंट किया है पिप्स, एंड 2500 के करीब ये मूवमेंट किया है अपसाइड का बुलिश, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया है कि 4 आवर बुलिश है प्लस 1 डे बुलिश है। पहले मार्केट स्ट्रक्चर कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने बताया मार्केट स्ट्रक्चर, ये देखो, ये है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर, बुलिश हो गया, पहली चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, नंबर 1 बुलिश है, तो हमें मैक्सिमम बाई साइड के ट्रेड्स ही प्लान करने हैं। एंड बहुत कम ऐसा हुआ कि हाँ सेल साइड के ट्रेड्स मिल रहे हैं, एंड साइकोलॉजी मतलब चार्ट्स बता रहा है कि हाँ सेल साइड है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या जा सकता है या कुछ भी, तो सेल साइड के ट्रेड्स हम लोग देख सकते हैं। बट मैक्सिमम टाइम अभी मार्केट बुलिश है, तो 2025 में, एंड अभी ये मार्च है, 30 मार्च है आज, तो इसमें हमें बायस का ही, बायस मतलब बुलिश है, तो हमें ये ट्रेड्स बुलिश ही प्लान करना है, ठीक है। एंड वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे कि लाइक 15-20 मिनट्स में सारी चीज़ें कवर कर दे अच्छे से, ताकि आप लोग को मतलब समझ आए कि चार्ट कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने अब तक जितना भी पढ़ा है वीडियोस में कहीं ये सब चीज़ नहीं बताया गया, बस स्ट्रैटेजी बताते हैं एंड प्लान्स बताते हैं कि मतलब कि ऐसे ट्रेड ले लो, ऐसे ट्रेड ले लो, ये हुआ तो ट्रेड ले लो, वो हुआ तो ट्रेड ले लो, बट रियलिटी कोई नहीं बताता है। तो हम रियलिटी बता रहे हैं यहाँ पे जो हम फेस कर रहे हैं, तो इस चीज़ में थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। ठीक है, तो मार्केट बुलिश है पहली चीज़, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि डेली बायस। डेली बायस क्या होता है, डेली बायस मतलब आज जैसे 30 तारीख है, जस्ट इमेजिन, आज तो मार्केट बंद है, बट जस्ट इमेजिन कि आज मार्केट चालू है। तो मार्केट चालू में अभी क्या करना है कि आज का डेली बायस क्या है, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर तो बुलिश हो गया नंबर 1, डेली बायस क्या, डेली बायस क्या है, बाई साइड है, सेल साइड है, ये चीज़ देखना। मतलब तुम जिस टाइम पे ट्रेड पे बैठे हो, जैसे अभी हम बैठे, जस्ट इमेजिन कि अभी रात का 10:15 हो रहा है, ठीक है, 30 तारीख का रात का 10:15 हो रहा है, तो 10:15 में अभी डेली बायस क्या है, मतलब आज का पूरा दिन का बायस क्या है, बाय है सेल है,
ये देखना है। ठीक है, आज के दिन का, सिर्फ आज के दिन का स्ट्रक्चर नहीं बोल रहे कि जैसे एक हफ्ता 10 दिन या काफ़ी टाइम पहले का, मतलब ट्रेंड को देख रहे हैं कि कैंडल्स अप बन रहा है ऊपर की साइड, तो वो हो गया बायस, बुलिश हो गया या सेलिंग हो गया, बेयरिश हो गया, बुलिश बेयरिश। ठीक है, ये नहीं देखना है, ये देखना है कि आज का डेली बायस क्या है, मतलब कि आज का दिन बाई साइड जा रहा है ट्रेड या सेल साइड जा रहा है, मतलब बियरिश जा रहा है या बुलिश जा रहा है, ये चीज़ देखना है। ठीक है, एंड ये चीज़ जैसे ही पता चल जाए उसके बाद फिर हमें टाइम फ्रेम स्विच करना है, 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स, 1 आवर, 30 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट, ये सब सारा टाइम फ्रेम हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम स्विच कर करके हमें साइकोलॉजी प्लान करना है कि मार्केट कैसा मूवमेंट करना चाह रहा है, एंड फिर हम एंट्री कहाँ लेंगे, टीपी कहाँ रखेंगे, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, एसएल कहाँ रखेंगे, ये सब चीज़ हमें अकॉर्डिंग टू प्लान करना है। ठीक है, तो अभी आते हैं यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट है, डेली बायस में आते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, पेन पेन लाता हूँ, ये शायद पेन काम करता है या नहीं पता नहीं। नहीं आ रहा, चलो ठीक है, कोई ना। तो समझते हैं कि बायस। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि आज 27 तारीख है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि 27 तारीख है। ठीक है, ये है, एक्सक्यूज मी, बहुत एग्जॉस्ट हो गया यार आज। चलो ठीक है, कोई ना, कर लेंगे। ठीक है, इस एरिया को पकड़ लेते हैं एंड यहाँ पे समझते हैं चार्ट को। ठीक है, सो ये वाला कैंडल ले लेते हैं। आज है 27 तारीख, इमेजिन आज है 27 तारीख। ठीक है, कैंडल अभी चल रहा है 10, मतलब सुबह का 10, 10 मतलब सुबह का 10। ठीक है, सुबह का 10 बज रहा है। ठीक है, अब चार्ट यहाँ पे चल रहा है, समझो चार्ट यहाँ पे चल रहा है, समझ लो कि ये तो ऊपर 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 जा रहा है, तो ये कितना ऊपर जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझो मार्केट का। ठीक है, कैंडल्स का स्ट्रक्चर समझो, मार्केट का नहीं, मार्केट का स्ट्रक्चर तो बुलिश हो गया। ठीक है, कैंडल्स का स्ट्रक्चर समझो। यहाँ पे लिक्विडिटी हो गया, क्यों लिक्विडिटी हो गया, क्योंकि यहाँ से बहुत ह्यूज सेल ऑफ आया है, ह्यूज सेल ऑफ। ठीक है, ह्यूज सेल ऑफ आया, फिर इसी रेंज में ये साइडवेज हो गया, तो इसको छोड़ दो, ये चीज़ अलग हो गया। बट यहाँ पे क्या है कि लिक्विडिटी एरिया हो गया, तो इसको कंसिडर कर देते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, एल क्यू, एल क्यू लिक्विडिटी। ठीक है, अभी क्या करना है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मल्टीपल टाइम्स टच कर चुका है। ठीक है, तो अब तो मुझको लगता है कि ये ब्रेकआउट देगा। ठीक है, यहाँ से, ये समझ लो, यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया यहाँ से ब्रेकआउट देगा। ठीक है, जस्ट इमेजिन। अब यहाँ पे समझो कि कैसे ट्रेड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे ट्रेड करते भी है, तो मैंने ये जो ट्रेड किया ये मैं नहीं समझा रहा, ये मेरा जो ट्रेड है ये दूसरा साइकोलॉजी पे ट्रेड था। ठीक है, ये कुछ दूसरा प्लानिंग था, मैं बस यहाँ इस एरिया का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बेस्ट एग्जांपल मिला समझाने को कि हाउ मार्केट मूव्स, मतलब मार्केट मूव कैसे करता है। ठीक है, तो इस एरिया को हम समझा रहे हैं बस। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिक्विडिटी लिया। ठीक है, ये लिक्विडिटी एरिया हो गया। ठीक है, समझ लो ये लिक्विडिटी एरिया। अब मार्केट चाहता तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा करके इसको ब्रेक करके ऐसे जा सकता था, जा सकता था, राइट। यहाँ से डायरेक्ट मार्केट को क्या है, मार्केट अपना यहाँ से मतलब इस वाले एरिया से ऊपर गया है, या इस वाले एरिया से ऐसे ऊपर गया, फिर इस वाले एरिया से भी, इस वाले एरिया से भी ऐसे ऊपर चल गया। मार्केट को क्या है, कुछ नहीं है। बट ऐसे नहीं होता है,
क्यों? क्योंकि मार्केट को फ्यूल चाहिए होता है, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होता है। फ्यूल लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? किसी का पैसा आएगा तो किसी का पैसा जाएगा। मतलब हम अगर लॉस करेंगे तो सामने वाला प्रॉफिट कमाएगा, सामने वाला प्रॉफिट कमाएगा तो हम लॉस करेंगे। मतलब ये वाइस वर्सा होता है, मेरा पैसा उसके पास जाता है, उसका पैसा मेरे पास आता है। बाय सेल, कोई सेल कर रहा है तो हम बाय कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं तो कोई सेल कर रहा है। सो मार्केट ऐसे ही काम करता है एंड इसके लिए मार्केट को फ्यूल कलेक्ट करना होता है। फ्यूल मतलब मार्केट को लिक्विडिटी जनरेट करना पड़ता है मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ को समझो, ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे ये लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है, लिक्विडिटी में है। अब मार्केट क्या क्या है, यहाँ से पहले चीज़ तो मैंने जैसे बताया कि ये सप्लाई जोन था। मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम्स फॉल कर रहा था। 1 टाइम फॉल, ये देखो, 2 टाइम फॉल, 3 टाइम फॉल, 4 टाइम फॉल, इतना बार ये रिस्पेक्ट कर चुका है इस एरिया का। तो अब ये वीक पड़ चुका है वीक पड़ चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेगा मार्केट? ये वाला जो मैंने बताया, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया। सारे लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ऑलरेडी एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री ले रहे हैं बायर्स, जो है वहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर वाला, ठीक है। तो अभी क्या है कि सारे लोग एंट्री ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। तो अब एंट्री लेते लेते ऐसा थोड़ी है कि मार्केट मतलब यहाँ से यहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऑल टाइम हाई लगा देगा, ऐसा नहीं है। वैसे तो फिर मार्केट किधर भी मूव कर सकता है, ऊपर जाना शुरू किया तो ऊपर ही चलते गया, नीचे जाना शुरू किया तो नीचे ही आते गया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये ऊपर जाना शुरू किया। अब यहाँ पे ट्विस्ट समझो, यहाँ वाले सेलर्स जो है, यहाँ वाले सेलर्स जो है वो यहाँ तक ट्रेड किए हैं, उनका एसएल यहाँ पे पेंडिंग हो सकता है। ऑर्डर्स जो है, सेलिंग ऑर्डर्स, सेलिंग ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। सेलिंग ऑर्डर्स जो कि हो सकता है वो लोग प्लान किए होंगे कि यहाँ पे जो सेल किए हैं वो वापस यहाँ पे आएगा, हम फिर सेल करेंगे। या फिर यहाँ वाले जो सेलर्स हैं उनका एसएल यहाँ पे पेंडिंग हो सकता है, राइट। अभी भी इस एरिया पे पेंडिंग है। तो इस एरिया में जब ये आएगा तो क्या होगा? एसएल हिट होगा। किसका एसएल हिट होगा? सेलर्स का एसएल हिट होगा, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या किया है, ऊपर 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 जा करके ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, ये वाला लाइन लिक्विडिटी का, ये लाइन दिख रहा है ना? एक सेकेंड, आई थिंक सो दिख रहा है या नहीं, दिख रहा होगा, हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है। ये वाला लाइन, ये वाला लाइन मार्केट ने ब्रेक किया, लिक्विडिटी लिया, फॉल, देखो तुरंत फॉल। सेम कैंडल जो है 10 बजे वाला रिवर्स होके एक बड़ा रेड कैंडल बना दे। कितने पिप्स का कैंडल है ये देखो, 42 पिप्स का कैंडल है। ये वाला कैंडल जो है 42 पिप्स का कैंडल है, रिवर्स बना दिया, ठीक है। अब क्या है कि रिवर्स बनाया। क्यों रिवर्स बनाया? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल थे, यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल था, यहाँ पे एसएल्स अवेलेबल थे लोगों के। तो ये लिक्विडिटी लिया है, एसएल हिट किया है, नीचे आ गया। अब ये क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि पहली चीज़ तो ये ऊपर वाला एसएल खाया जैसे मैंने बताया। उसके बाद जो यहाँ पे बाइंग किए हुए, उन लोगों का एसएल कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर कैंडल के जहाँ तहाँ पे एसएल लगा के रखते हैं। जो भी रिटेल ट्रेडर लोग होते हैं, जो भी बिगनर ट्रेडर लोग होते हैं वो लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा के रखे हैं। तो अभी क्या है कि पहली चीज़ कि अगर आपको सेलिंग का ट्रेड पकड़ना है तो मत पकड़ना। क्यों? क्योंकि मार्केट बुलिश है, तो सेलिंग ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट फिर भी अगर आप छोटे क्वांटिटी से या कैपिटल ज़्यादा है, आप कर सकते हैं सेलिंग ट्रेड। तो आप यहाँ पे कर सकते थे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले करके, छोटा सा एकदम स्टॉप लॉस ले करके ट्रेड किया जा सकता था। एक सेकेंड खोजता हूँ यार, कहाँ चल गया वो। हम्म, ये एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के एंट्री किया जा सकता था जब ये कैंडल फ्लिप हुआ। इसको अगर सेम चीज़ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इसको कन्वर्ट करें हम लोग, ठीक है, 1 मिनट में,
ये समझो, ये रहा एंट्री, इसको बोलते हैं प्रॉपर एंट्री। ये है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग समझ रहे थे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, बायस समझ गए कि पुलिस ही है, पुलिस ही है, पर हम लोग सेलिंग ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो अब बारी आया है एंट्री प्लान का। ठीक है, क्यों सेलिंग ट्रेड प्लान कर रहे हैं? बायस तो हमारा बुलिश है, इसलिए हम लोग एंट्री प्लान कर रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर भी बुलिश है, बायस भी बुलिश है, तो हम लोग सेलिंग ट्रेड क्यों प्लान कर रहे हैं? क्योंकि समटाइम्स आप ट्रेड कर सकते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू, अगर आपके प्लान हो रहा है, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो आप कैंडल स्ट्रक्चर को अगर आप समझते हैं, तो आप कभी कभी ट्रेड्स कर सकते हैं। रिस्की ट्रेड्स है बट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यों एंट्री लेते हैं अब ये बताता हूँ। ठीक है, ये ऊपर ब्रेक किया, ये मेरा लाइन था लिक्विडिटी का। ठीक है, ये वाला कैंडल था जो कि बेयरिश कैंडल था, ऊपर गया, ब्रेक किया, लिक्विडिटी लिया। अब ये सेम एक बियरिश इंगल्फिंग बनाया है। बियरिश इंगल्फिंग समझ आता है? ये देखो, दिख रहा है ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तो दिख रहा होगा। ये है बेयरिश इंगल्फिंग। ये रेड इधर हो ग्रीन इधर हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बट देखो ये जैसे ग्रीन है, बेयरिश है, ग्रीन है, रेड वाला पूरा इंगल्फ कर लिया है ग्रीन को, इसको बोलते हैं बेयरिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है? बुलिश इंगल्फिंग होता है रेड कैंडल जो है उसको ग्रीन कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर लिया, मतलब खा गया काइंड ऑफ। ठीक है, तो सेम चीज़ है यहाँ पे, इंगल्फ कर लिया है पूरा रेड ने। अब यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, छोटा सा एकदम। ठीक है, 15 पिप का स्टॉप लॉस है, 15 पिप का स्टॉप लॉस। अब टारगेट कहाँ रखेंगे? बात आता है टारगेट का। प्रीवियस हाई कौन सा ब्रेक किया है? ये वाला ब्रेक किया है। ठीक है, ये टारगेट आता यहाँ तक का, बस 40 पिप्स, मतलब 15 पिप्स लॉस में 40 पिप आपको टारगेट मिलेगा। रेशियो कितना है? 1:2.64 का रेशियो है। देखो 1:2.64 का ये रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। ये आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, ये हुआ ट्रेड प्लान। ठीक है, ये वाला ट्रेड बताया मैंने अभी, सेम चीज़। ठीक है, ये समझ आया, एंट्री प्लान समझ आया, एसएल समझ आया, टारगेट समझ आया। ऐसे साइकोलॉजी काम करता है कैंडल्स का। ठीक है, अब यहाँ पे यही हम बता रहे थे कि अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो कैंडल का कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये जब ऐसे ब्रेक करके ऊपर गया, एसएल खाया, अब ये नीचे क्यों आ रहा है? अब ये नीचे आ रहा है क्योंकि ऊपर का एसएल खा चुका है, अब उसको नीचे का एसएल खाना है। नीचे का एसएल वो कहाँ खाएगा? नीचे का एसएल वो खाएगा यहाँ तक। ये देखो आ गया। ठीक है, आ गया। इस चीज़ को समझो, बताता हूँ। ठीक है, अब समझ आया ये लाइन क्यों ड्रॉ किया है? यहाँ पे दिख रहा है ये, यहाँ पे दिख रहा है ये, यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है, अब क्या किया है मार्केट, जो यहाँ से सेलिंग आ रहा था आ रहा था आ रहा था, वो कहाँ तक आएगा कैसे पता चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा कि मार्केट तो ऊपर चल गया, ऊपर का एसएल्स खा चुका है सेलर्स लोग का, नीचे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि बायर्स लोग का भी एसएल खाना है, बायर्स लोग का भी एसएल हार चुका है। अब ये ऐसा नहीं गिरना शुरू हुआ तो अब तो भाई ये तो मतलब कि 5 महीना 6 महीना साल भर से ये बुलिश ही है, तो मतलब गिरना शुरू हुआ तो गिरते रहे गिरते रहे गिरते रहे, सबका एसएल खाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो नीचे का खाते खाते ऊपर जा रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो कैसे खाया है एसएल। ठीक है, पहले तो ये सेलर्स लोग का एसएल खाया, यहाँ पे जो पेंडिंग था पहले वाला, फिर यहाँ आपका बायर्स का एसएल खाया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये यहाँ तक ही आकर के क्यों ऊपर चल गया।
यहाँ तक आके इसलिए ऊपर चल गया है क्योंकि ये वाला जो साइडवेज था, ठीक है, इसका एसएल खा के ऊपर चल गया। अब यहाँ से हल्का पुल बैक मारा है, फिर ये ऊपर गया है, ठीक है। मेजर कैंडल दिख रहा है, मेजर कैंडल कौन सा, मेजर जो ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, ये वाला हाई का मेजर जो ब्रेकआउट दिया है, ये कैंडल है, ये वाला कैंडल है मेजर कैंडल, ठीक है, जो ब्रेकआउट दिया है। ये लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन है मेजर लाइन। पता नहीं आप लोग को दिख भी रहा है कि नहीं ये लाइन सब। ये वाला लाइन जो है, ये लाइन है मेजर लाइन, ठीक है, जो ब्रेकआउट दिया। अब समझो, ऊपर का एसएल खाया यहाँ पे, ठीक है, नीचे आते 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 यहाँ पे जो स्लो बाइंग हुआ था, ये लोग का भी एसएल खाया, ठीक है। अब जब ये सेलर्स का एसएल खा गया, बायर्स का एसएल खा गया, तो जो ब्रेकआउट वाले लोग का एसएल कहाँ लगा होगा, जस्ट इमेजिन, कोई यहाँ एंट्री लिया, देखो, कोई यहाँ एंट्री लिया, कोई यहाँ लिया, कोई यहाँ लिया, कोई यहाँ लिया, कोई यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, कहीं भी ले रहा है। जस्ट इमेजिन यहाँ एंट्री लिया, तुम अपना एसएल कहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, कैंडल के लो पे। टारगेट कहाँ रखेगा, पता नहीं, अनलिमिटेड रखो, यहाँ रखो, वहाँ रखो, क्या पता, जो हल्का फुल्का नॉलेज वाला हो यहीं पे रखेगा, लिक्विडिटी तक का, ठीक है। अब मार्केट क्या किया है, इसको आप टाइम फ्रेम स्विच करो और ये समझो क्या क्या है, देखो, है ना, ये वाला लाइन मैंने बोला, ये वाला लाइन तक का, ये वाला लाइन मैंने बोला, ये वाला लाइन तक का मार्केट नीचे आया है, ब्रेक किया है, और फिर बायर्स का भी लिक्विडिटी लिया है, और फिर ये शूट अप, ये हैमर बनाया है एंड फ्यू, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडल स्ट्रक्चर बोल लो, जो भी बोल लो, ये ऐसे काम करता है। साथ ही साथ आपको लिक्विडिटी का भी एग्जांपल मिल गया है, तो ये ऐसे ही काम करता है। सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग का मैंने एंट्री बताया था, ठीक है, 15 पिप में 40 पिप मिला था। अब यहाँ पे बात कर लो बाइंग के एंट्री का, यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है, यहाँ पे एसएल रहेगा, थोड़ा बड़ा एसएल है, ठीक है, बड़ा एसएल है तो ट्रेड या तो अवॉइड कर दो या तो फिर छोटे एसएल का वेट करो। तो 20 पिप का एसएल ले सकते हैं, ठीक है, ये 20 पिप का एसएल लिया, ठीक है, 20 पिप का एसएल लिया, एंट्री लिया। अब एंट्री कहाँ तक रखेंगे, एंट्री अब आप रख सकते हैं काफ़ी ऊपर का, क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया है तो अब ये यहाँ से फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से गिर सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, एकदम हो सकता है, ठीक है, बट चांसेस ना के बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी सेलर्स का फ्यूल कलेक्ट कर चुका है, ठीक है, यहाँ पे बायर्स का फ्यूल कलेक्ट कर चुका है। अब ना सेलर्स के लिक्विडिटी बचे है ना बायर्स के लिक्विडिटी बचे है, तो मार्केट अब यहाँ तक आया है। अब ये डायरेक्ट ब्रेकआउट दे सकता था बट नहीं दिया, क्यों, क्योंकि मार्केट को फिर से लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट को फिर से फ्यूल चाहिए, लिक्विडिटी जनरेट करना है। थोड़ा सा साइडवेज हो गया यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, साइडवेज हो गया, ठीक है, कैंडल्स बना बना के साइडवेज हो गया। उसके बाद क्या किया है आप खुद ही देखो, ये कैंडल बनाया है शूट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, सॉरी फॉर दैट। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, 28 मिनट का हो गया है, 15-20 मिनट बोला था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे नॉलेज मतलब और कहीं आपको आई होप नहीं मिलता होगा, या मे भी मिलता होगा, बट मगर मेरी वीडियो पे आए हैं तो डेफिनेटली सीख करके जाना ये चीज़, क्योंकि ये आपको और कोई नहीं बताएगा, या फिर पता नहीं, मैंने तो नहीं समझा, मैंने तो खुद ही समझ समझ के ही इतना समझा है।
तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी क्या किया है, मार्केट ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अब अगर यही आपके पास दिख रहा है तो आप इस ट्रेड को होल्ड कर लो। पहले तो आप यहाँ तक टारगेट रखोगे, ठीक है। 20 पिप्स में 89 पिप्स, मतलब राउंड फिगर 90 पिप्स आप पकड़ लो, ठीक है। 20 पिप्स में 90 पिप्स आपको टारगेट मिला, 1:4.5 का रिस्क रिवॉर्ड है। अब इसको और लंबा कर दो भैया, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक जाएगा ये 174 पिप्स। अब यहाँ पे भी नहीं रुका है ये, अब ये चल गया यहाँ तक। क्यों यहाँ तक बोल रहा हूँ, ये चीज़ को समझो, लेवल्स है तभी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये लेवल्स है बेसिक एकदम, सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस, यही सब बेसिक है ऑलरेडी, ठीक है। ये वाला लेवल्स है, ये सबको लंबा स्ट्रेच कर दो बस, मतलब यही सभी लेवल्स है, ठीक है। एंड ये मेरा आज का ड्रॉ किया हुआ लेवल्स नहीं है, ये जब ट्रेड चल रहा था तब का, जैसे 20 मार्च का ड्रॉ किया हुआ है, तो वो सभी ड्रॉ किया वाला लेवल सब है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट जाएगा एंड ये जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है गाइस। यहाँ तक गया 268, 268, हाँ 268 पिप्स मार्केट मूवमेंट दिया है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन कि मान लो कि अगर आपसे ये ट्रेड छूट भी जाता है तो आप एंट्री कैसे लगेगी, तो फर्स्ट ब्रेकआउट है, बहुत लोग क्या होता है पुल बैक ट्रेड्स करते हैं। तो पुल बैक ट्रेड्स के बारे में बताता हूँ, पुल बैक ट्रेड्स कैसे किया जा सकता है। जस्ट इमेजिन कि ये हटा दिया, अब क्या है कि यहाँ तक ही है मतलब कि यहाँ तक ये वाला जो कैंडल है ना, यहीं तक अभी चार्ट है, समझ लो। इसके आगे चार्ट है ही नहीं, यहाँ तक ही चार्ट है, ठीक है, समझ लो। तो अब तुम ट्रेड कैसे प्लान करोगे, ऑब्वियस सी बात है पुल बैक का वेट करोगे, तो ये वाला चीज़ ले लो, क्यों, क्योंकि ये वाला ब्रेकआउट है। बट हम लोग यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, क्यों एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक हल्का सेलिंग का ट्राई किया, ये कैंडल, ठीक है, सेलिंग का ट्राई किया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये समझो, ठीक है। ये सेलिंग एरिया था, ये सेलिंग एरिया था, ठीक है। मार्केट यहाँ से फॉल किया, यहाँ पे आकर के फॉल करना चाहिए था, ठीक है। बट फॉल नहीं किया है, क्यों, क्योंकि मार्केट बुलिश है, बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है, बायस भी बुलिश है। दो कैंडल ट्राई किया, अब फिर से यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने इंगल्फिंग बना दिया है, सेम कैंडल, देखो बियरिश, ठीक है, उसके बगल में सेम कैंडल बुलिश, ठीक है। ये है इंगल्फिंग, इंगल्फिंग बना दिया है मार्केट ने। अब ये क्या करेगा कि इंगल्फिंग बना करके फिर थोड़ा सा साइडवेज हो करके फिर ये ऊपर ब्रेकआउट दिया था, राइट। तो अभी क्या करना है कि हमें एसएल लगाना है, यहाँ पे एंट्री लेंगे हम, नो, यहाँ पे एंट्री लेंगे तो एसएल कहाँ हिट होगा भाई, एसएल तो यहाँ है लोगों का, एसएल तो यहाँ है। ऑल्सो हम यहाँ भी सेलिंग नहीं करेंगे, हम सेलिंग करेंगे, मतलब हम यहाँ भी मतलब बाइंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो बाइंग आया है इसको कौन ध्यान रखेगा, इसको भी तो ध्यान रखना है। तो एसएल तो यहाँ लगा हुआ है, मतलब यहाँ भी लगा है कुछ लोगों का एसएल, कुछ लोगों का एसएल यहाँ भी लगा है। तो हमारा एंट्री यहाँ पे प्लान होगा, जैसे ये लिक्विडिटी ले लिया यहाँ का, ये देखो ये लिक्विडिटी लिया, छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं, देखो बता रहे, ये देखो, देखा, ये वाला लिक्विडिटी जैसे ले लिया, लिक्विडिटी लेके जैसे ये ऊपर चल गया, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करो, और छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में, पता नहीं पुराना दिखेगा कि नहीं, हाँ दिख गया, ठीक है। अब इसको 1 मिनट में स्विच किया, 1 मिनट में स्विच किया, जैसे ही यहाँ पे हमें ट्रेड्स फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे तुरंत ट्रेड्स फाइंड नहीं करेंगे, क्यों ट्रेड्स फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विडिटी ले चुका है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे एक रिवर्सल कैंडल का वेट करेंगे, या तो इंगल्फिंग कैंडल का या हैमर का, तो इंगल्फिंग यहाँ पे कहीं बना नहीं रहा था, एक हैमर बनाया जस्ट इमेजिन। तो अगर आप यहाँ भी एंट्री लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे 30 पिप्स का, क्यों, क्योंकि ट्रेड भी तो बड़ा बन रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेड है तो करो, नहीं है तो ट्रेड को अवॉइड कर दो, 30 पिप्स का, ठीक है। अब ये ट्रेड पूरा ऊपर जाएगा और जा रहा है, क्यों, क्योंकि
नीचे आया था ये पुल बैक के लिए, फ्यूल लेने के लिए आया था नीचे पुल बैक के लिए। अब ये प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया, यहाँ तक का आपको ट्रेड टारगेट रखना था, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस हाई तक का ही टारगेट रख सकता है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड आप टारगेट रखेंगे। तो 30 पिप्स के स्टॉप लॉस में 198 पिप्स, मतलब राउंड फिगर आप 200 पिप्स इसको पकड़ लो, ठीक है। 200 पिप्स आपको टारगेट मिल रहे हैं 30 पिप्स के स्टॉप लॉस में, ठीक है। सेम चीज़ इसको अगर टाइम फ्रेम चेंज कर दे, 5 मिनट कर दे, ये देखो लिक्विडिटी लिया है, ऊपर चल गया, ठीक है, ये, ठीक है। अब आप मान लो आपके अंदर जिगरा है और आप बोलते हैं कि अब तो ये ऊपर ही जाएगा, मेरा ट्रेड बहुत ऊपर है, हम रिस्क फ्री है, हम ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, क्वांटिटी कम है, लॉस ले सकते हैं, कुछ भी आप मान लो, आप ट्रेड को अनलिमिटेड छोड़ देते हो एंट्री के लिए, मतलब टारगेट के लिए। तो ये अभी फ़िलहाल यहाँ चल रहा है, कितना पिप्स का मिल गया, ऑल एकदम अपर ले लेते हैं, 505 पिप्स का, मतलब $30 के लॉस में, मतलब 30 पिप्स के एसएल में आपको 500 पिप्स का टारगेट मिल रहा है, 1:16.72, इतना टारगेट आपको मिल रहा है। अब आपको समझ आया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है एंड लिक्विडिटी कैसे काम करता है, ट्रेड्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आया होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, 35 मिनट्स फ़िलहाल तो चल रहा है, एंड एक बीच में लैपटॉप भी बंद हुआ था, पता नहीं मेरे को वॉइस रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, बट रिकॉर्डिंग ऑन है। तो ठीक है, तो ये था मेरा एक एग्जांपल जिसमें हम समझाए आपको मार्केट स्ट्रक्चर एंड डेली बायस क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, और एंट्री प्लान कैसे करें, और SLTP, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। एंड गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर, डेली बायस, एंट्री प्लान, SLTP, ये सारा पॉइंट्स मैंने कवर किया है। SL बताया, TP बताया, क्यों SL लगा रहे, क्यों TP वहाँ तक लगा रहे हैं, एंट्री प्लान कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे, कैंडल्स क्या बता रहा है, कैंडल्स क्या है ना, खुद से बात करता है हमसे, साइकोलॉजी बताता है कि भाई मार्केट ऐसा जा रहा है वैसा जा रहा है, हमें समझने आना चाहिए पहली चीज़, ठीक है। डेली बायस, मार्केट का आज का बायस कैसा है, बुलिश है, बाइंग है, सेलिंग है, बेयरिश है, क्या है, वो सारी चीज़ें बताता है, खुद ही बताता है चार्ट, अगर चार्ट समझ में आए, चार्ट रीड करना है तो। मार्केट स्ट्रक्चर बायस है, बेयरिश है, क्या है, वो खुद ही सारी चीज़ें गाइड करता है, ठीक है, मार्केट्स का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अब फिलहाल एंड करते हैं वीडियो को, एंड ये सारी चीज़ें टॉपिक मैंने आज कवर किया है, एंड मेरे हिसाब से ये बेस्ट वीडियो होगा। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ किसी ने एक्सप्लेन किया होगा, एंड किया भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप उन लोगों को फॉलो करें जो आपके आइडियल है, एंड डेफिनेटली मैंने ये चीज़ क्लियर किया है। और अभी 3085 चल रहा है, गोल्ड 3085 चल रहा है, 0.345 ऑल टाइम हाई चल रहा है गोल्ड का, बहुत बुलिश है। एंड ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे वीडियो, 37 मिनट्स हो चुका है, तो वीडियो को पूरे अच्छे से देखो, सब्सक्राइब करें। एंड ऑल्सो मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने एक्सनेस को एक्सपोज किया था, जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जो मैं फेस कर रहा था एक्सनेस का, उस बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो नंबर डिटेल सारी चीज़ें आपको दिख रही है स्क्रीन पे, तो कांटेक्ट ज़रूर करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डॉलर कंपनी के साथ।